नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। संतोष गंगवार बने झारखंड के नए राज्यपाल। सीपी राधाकृष्णन अब होंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों से 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी। और संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती ने 9 सदस्यीय टीम का किया गठन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह रेडियो के इस मासिक कार्यक्रम की 112वीं कड़ी है। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्कों, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के YouTube चैनल DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तुरंत बाद सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड समेत 9 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी है। संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति ने झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र, असम और पंजाब के नए राज्यपालों की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। एक रिपोर्ट। राजस्थान से पूर्व राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल तो पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। असम से पूर्व लोकसभा सांसद रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री CH विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल, जबकि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। पूर्व IAS अधिकारी के कैलाशनाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। जामताड़ा के यज्ञ मैदान में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों और आदिवासियों को छलने का काम किया है। राज्य सरकार ने झारखंड के नौजवानों को नौकरी या रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कमलेश कुमार की रिमांड पिटीशन में ईडी ने कई खुलासे किए हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि 10 और 11 जुलाई को कांके CO ऑफिस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का सर्वे किया गया था। इसमें ये बात सामने आई कि कांके मौजा की 140 एकड़ जमाबंदी का रिकॉर्ड 21 जून को कांके CO ने डिलीट किया था। ईडी ने सारे जमाबंदी को NIC से प्राप्त कर लिया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि कमलेश कांके इलाके में जमीन बिक्री का पहचानकर्ता, गवाह और पावर ऑफ अटर्नी रहा है। दस्तावेजों के स्क्रूटनी में करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई है। राज्य विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष कुमार झा को कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने निलंबित कर दिया है। परीक्षा संचालन मामले में डॉक्टर झा पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करने, जांच कमेटी की टिप्पणी और कमेटी की आरंभिक प्रतिवेदन के आधार पर VC ने यह कार्रवाई की है। निलंबन की अवधि में डॉक्टर झा का मुख्यालय रांची विश्वविद्यालय PG गणित विभाग होगा। गुमला जिले के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के औद्योगिक विकास को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कई पहल किए जा रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गुमला जिले के पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों के औद्योगिक विकास को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कई नई पहल किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर बसिया प्रखंड में निवासरत पारंपरिक ब्रास एवं ब्रॉन्ज कारीगरों को भारत सरकार के DC हैंडीक्राफ्ट के द्वारा पहचान पत्र उपलब्ध कराते हुए उन्हें विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बसिया प्रखंड में करीब 60 ब्रास एवं ब्रॉन्ज
के कारीगरों को चिन्हित करते हुए उन्हें एक सुविधाजनक तथा कार्य करने हेतु सुरक्षित स्थान देने के लिए CFC सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत 2047 प्रत्येक भारतीय की महत्वाकांक्षा है। नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों से सीधे जुड़े होने के कारण राज्य इस उद्देश्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह प्रौद्योगिकी और भू राजनीति और अवसरों के लिए परिवर्तन का दशक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इन अवसरों का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल नीति बनाने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट के आदेश पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए उपायुक्त हेमंत सती ने 9 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। इस टीम में AC राजमहल, SDO, CO मुखिया और अन्य कर्मी शामिल हैं। जांच टीम 2 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी। संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साहिबगंज के DC को जांच का आदेश दिया था। प्रतिबिंब ऐप की सहायता से देवघर साइबर थाने की पुलिस ने बांदडी गांव में छापेमारी कर एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स फोन कॉल के माध्यम से ठगी का काम करता था। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने 170 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बस स्टैंड में एक व्यक्ति ब्राउन शुगर लेकर खड़ा है। इसके बाद टीम गठित कर कार्रवाई की गई। पेरिस ओलंपिक के कल पहले दिन भारतीय एथलीटों ने शानदार शुरुआत की। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में मनु भाकर फाइनल में पहुंच गई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पूल B के अपने पहले मैच में कल न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। पेनल्टी स्ट्रो में निर्णायक गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया। एक रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पूल B के अपने पहले मैच में कल न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। पेनल्टी स्ट्रोक में निर्णायक गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया। बैडमिंटन में पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी की जोड़ी ने ग्रुप मैच में फ्रांस के लुकास कोरवी और रोनन लेबर की जोड़ी को हराया। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने 5 बार के ओलंपिक विजेता ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन को मात दी। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स के पहले राउंड में हरमीत देसाई ने जॉर्डन के जैद आबो यमन को हरा दिया। नौकायन में पुरुष सिंगल्स स्कल्स स्पर्धा में बलराज पवार चौथा स्थान लेकर अगले चरण में प्रवेश कर गए हैं। महिलाओं की मुक्केबाजी स्पर्धा में 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार वियतनाम की वो ती किम येन को 5-0 से हराकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जमीन घोटाला मामले में आरोपित कमलेश के जेल भेजे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा समाचार पत्रों ने इन खबरों को भी प्रमुखता दी है। ईडी के हवाले से प्रभात खबर लिखता है, कमलेश ने कांके की 140 एकड़ भूमि के दस्तावेजों में की छेड़छाड़। हिंदुस्तान लिखता है, विधायकी रद्द किए जाने के बाद हाईकोर्ट गए लोबिन। शिक्षकों के ड्रेस कोड मामले में दैनिक भास्कर ने शिक्षा सचिव के बयान की सुर्खी बनाते हुए लिखा है, ड्रेस के लिए किसी भी शिक्षक को बाध्य नहीं किया जा सकता। दैनिक जागरण लिखता है, CRPF की तैनाती के बाद झारखंड में नक्सली घटनाओं में आई कमी। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और संडे टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक को प्रमुखता से लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। संतोष गंगवार बने झारखंड के नए राज्यपाल। CP राधाकृष्णन अब होंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों से 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी। और संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती ने 9 सदस्यीय टीम का किया गठन।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।